चलो ठीक। नासा, निसार का नाम लिखिए बेटे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार साहब का पूरा नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक। ये एक परियोजना है अमेरिका की और भारत की, या कहिए इसरो की और नासा की साझा परियोजना है। और इस परियोजना की जो लागत है वो 150 करोड़ डॉलर है। ये इन्होंने दोनों ने इस परियोजना में मिलकर एक उपग्रह का निर्माण किया है या बनाया है। हाल ही में इस उपग्रह को कैलिफोर्निया से, अमेरिका की कैलिफोर्निया से और भारत भेजा जा रहा है, आ रहा है। और भारत में इसको सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में है। प्रोफेसर सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है। रुक जाओ भाई, इसरो चीफ नहीं, प्रोफेसर सतीश धवन नाम है। आंध्र प्रदेश में उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है, उस केंद्र का नाम है। वहाँ से इसको वर्ष 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी की संपूर्ण गतिविधि, उसकी कृषि, उसकी बर्फ, जल, फॉरेस्ट, भूमि, सब पर अपनी निगाह रखेगा और टाइम टू टाइम आंकड़े भेजता रहेगा, जिसको कि हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे, हमको पता चलता रहेगा। जीवन काल कितना है? जीवन काल कितना है? 2 वर्ष। सर ये क्वेश्चन है सर, अगर इसे मतलब लॉन्च करना तो वहीं से करके यहाँ हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने किया। ऐसा है, अमेरिका से अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसके एंगल पे जाके इंडिया नहीं पहुंच पाता, लेकिन इंडिया पर एक ऐसा एंगल मिल रहा है जिससे कि इंडिया और अमेरिका दोनों का बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन सर पहले तो लॉन्च करवाया जाते थे जब हमारे पास लॉन्चिंग प्रणाली नहीं थी। वो एक अमेरिका से किया, फ्रांस से करवाया, चीन से करवाया, या वो लोग यहाँ से करवाते हैं तो वो जनरल होता है। उससे जरूरी नहीं कि उन्हीं का कंट्री आए। अगला, पिछले साल यानी कि 2022 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 2 दिन का स्पेस डिबेट, यूएई ने लास्ट ईयर 2 दिन का एक डिबेट रखा था, बातचीत। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, रखा था स्पेस डिबेट। ये कहाँ रखा था? ये आबू धाबी में रखा था, आबू धाबी। हाँ, अब एक बहुत सरल सवाल है, आप लोगों को आता होगा, आप जानते होंगे। पार्मा क्राइसिस, पार्मा लिख लो, पहले हिंदी में लिखो, पार्मा क्राइसिस, पार्मा क्राइसिस लिखो बेटा। पार्मा, ये सब अखबार का सवाल है, बता दिया हमने। पार्मा क्राइसिस ये एक शब्द है, इसके
अर्थ क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा हाल ही में हाईलाइट हुआ। पार्मा क्राइसिस के माने जो होते हैं, एक शब्द है बेटा, इसके माने जो होते हैं विपरीत परिस्थितियों में आदमी अपने जीवन यापन करना। जैसे उस देश में मुद्रास्फीति हो गई, उस देश में राजनीतिक अस्थिरता हो गई, उस देश में युद्ध हो गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ना तो उसको प्रॉपर भोजन मिल पाएगा, ना दवाइयाँ मिल पाएंगी, ना पीने को शुद्ध पानी मिल पाएगा, तमाम चीज़ें उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। पार्मा क्राइसिस एक शब्द है। लेकिन आदमी तब भी जीना चाहता है इन विपरीत परिस्थितियों में। तो विपरीत परिस्थितियों में किसी देश में आदमी के जीने की जो इच्छा होती है वो पार्मा क्राइसिस कहलाती है, या जीने कला, कुछ भी कह लो। ये सर बोलो बेटा। पेपर में सर क्या माया, ये क्या है इसका? हैं? इसका मतलब क्या है सर, ये चर्चा में क्यों? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। इसका सेकंड पार्ट तुमने पूछा है। सेकंड पार्ट एक कोलिन डिक्शनरी है, कोलिन प्रकाशन है ना, कोलिन प्रकाशन में। तो कोलिन डिक्शनरी ने इसको 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। ठीक, वर्ड ऑफ द ईयर इनके सवाल का इन्होंने बिल्कुल सही पूछा। ये क्यों चर्चा में आया इससे, हालांकि ये शब्द पहले भी होगा। नेक्स्ट, कुछ किताबें हैं बेटा, लिख लो एक आध, बहुत इंपॉर्टेंट है। विपरीत परिस्थितियों में आगे आ गया बेटा, कहीं यहाँ है, हाँ यहाँ। कुछ बुक्स हैं, इनके ऑथर और नेम लिख लीजिएगा। ABCD करके डाल लो बेटा। द लिविंग माउंटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक आध और हो गया है। द लिविंग माउंटेन, इस किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखा है अमिताभ घोष ने। दूसरी किताब का नाम लिखिए, किताब का नाम बोल रहा हूं मैं, एक जगह जिससे घर कहा जाता है। एक जगह जिसे घर कहा जाता है, ये किताब का नाम है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है प्रीति शेनॉय ने। प्रीति शेनॉय। ठीक है बेटे। अगली किताब है जंग, लड़ाई, जंग खाए आसमान। आसमान होती है, जंग खाए आसमान। जंग खाए, कौन खाए? आसमान। और सुनहरी हवाएं, और सुनहरी हवाएं। जंग खाए आसमान और सुनहरी हवाएं, ये किताब का नाम है बेटे। अच्छा, इसको लिखिए सानिध्य शर्मा। सानिध्य शर्मा। और एक और किताब है द ब्लू बुक। द ब्लू बुक, डैश लगाइए, ए राइटर्स जर्नल। ए राइटर्स जर्नल, ब्लू बुक डैश ए राइटर्स जर्नल, ये किताब का नाम है। और इसके लेखक लिखिए अमिताभ तावा है, अमिताभ नहीं है, अमिताभ कुमार। कुमार। अगला क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट। भीतर लिख लो, बोल रहा हूं मैं, भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतर कणिका राष्ट्रीय उद्यान, इसके दो सवाल हैं। पहला, ये किस प्रदेश में है और किसके लिए फेमस है? दूसरा,
है? पहले प्रदेश का नाम बताओ। उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा में, उड़ीसा, हाँ तो सही है। अरे उड़ीसा, और फेमस है समुद्री मगरमच्छ, समुद्री मगरमच्छ। एक आंदोलन था बच्चों का, पूरी दुनिया में छात्रों का, विशेष रूप से आप लोगों से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। फ्राइडेज, फ्राइडे कहाँ है? फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ये छात्र आंदोलन है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर है, हाँ अंतर्राष्ट्रीय है, हाँ अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र। इसका विषय क्या था? है छात्र ही हैं, सब छात्र, कोई एक व्यक्ति नहीं, हर यूनिवर्सिटी का। फ्राइडे हुआ था, दिन फ्राइडे था, और उनने अपने भविष्य की चिंता की थी उस दिन। फ्राइडे फॉर फ्यूचर इस आंदोलन का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र आंदोलन हुए थे। क्यों हुए थे, क्या विषय था, क्या कारण था, क्या उनको डर लगा, परीक्षा का डर लगा? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक। चलिए अगला, नेक्स्ट। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था। एक नाम आया है बेटा अभी हाल ही में, ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, ये एक नाम आया है। क्यों? ये पहली बात तो ये है क्या, और ये क्यों इतना चर्चित है? अखबार तुम लोग डेली पढ़ते हो, ये सब उसी के डेली के। हमको एक हफ्ते का टाइम मिलता है, एक हफ्ते के हैं ये बजट का संबंधित है। बार तुम्हारा बजट, उससे आगे पीछे नहीं जाओगे कहीं। हेल्थ केयर आ गया, बजट आए, हेल्थ केयर में भी उन्होंने बजट लगा दिया, खड़ा होगा ज़्यादा बजट होना चाहिए। ये एक फार्मा कंपनी है, दवा बनाने वाली, लिखिए, ये चेन्नई की फार्मा कंपनी है, दवा निर्माण कंपनी, ठीक। अब ये बनाती है एक दवा, उस दवा का नाम लिखो बेटा, एजी केयर, एजी केयर। ये दवा है काहे के लिए, कौन सी बीमारी के लिए? ऐसे जीएस के अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो बस छाती देखते रहोगे। एजी केयर दवा का नाम है, औषधि का नाम है, ठीक है। काहे के लिए है, कौन सी बीमारी? तुम तो ये लगाया हो, अरे आँख की आई ड्रॉप है ये, आई ड्रॉप। मतलब ये बड़ी बड़ी बीमारी बोलेगा, छोटी नहीं बोलेगा तो। हाँ हाँ, लेकिन क्यों उसके बाद भी ये फार्मा कंपनियों एजी केयर चर्चा में है? क्योंकि अमेरिका में शायद नहीं, सही कह रहे हो, अमेरिका में निर्यात किया था, तो वहाँ से कुछ निर्यात। अरे अमेरिका में सुन लीजिए, इस दवा के प्रयोग से
साइड इफेक्ट्स हुए थे, लोगों की आँख की रोशनी चली गई थी, यहाँ तक कि एक आध लोग मर भी गए थे। तो इस दवा को अमेरिका ने बैन कर दिया था और सारे के सारे पूल जितनी दवा का भंडार था वो वापस इंडिया भेज दिया है। जी हमको नहीं, हम गए नहीं वहाँ। हाँ चलो आगे चलो, समझ आए। ऐसा ही एक घटना और हुई थी, बताओ बेटा। ऐसी ही फार्मा से संबंधित एक घटना कुछ महीने पहले और हुई थी। कहाँ हुई थी? वो दवा किसको दी जाती थी? बच्चों को। वेरी गुड। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गैम्बिया में और उज्बेकिस्तान में। काहे की दवा थी वो? खांसी, ठीक, कफ सिरप। ये याद रखो भाई, उसी से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। साओ लिखो तो ऐसे देखो, मुझे भूत देख लिया हो। साओ पाउलो साओ डैश पाउलो लिख लिया। आराम से लिख लिया अगर उतना घबरा की जाता है क्या होता है? प्रश्न है ये साओ पाउलो है क्या? चीन का कुछ होगा, चमबादा का चीन क्या? हाँ बहुत अच्छी। लिखिए, जान लीजिए, ये सेवा से रिटायर, सेवानिवृत्त, सेवा में उपयोग नहीं आ रहा है, एक जलयान है। ऐसे जाने कितने हैं? यही भाई साहब क्यों आए समाचारों में? ठीक। प्रश्न यह है कि इसमें भारी मात्रा में, लिखते चलो, इसमें भारी मात्रा में एस्बेस्टॉस लगा हुआ है। ये बता देगा, सूरज बता देगा। भारी मात्रा में एस्बेस्टॉस देखा है बेटा आपने कभी? एस्बेस्टॉस होगा नहीं, सही बताओ। नहीं देखा होगा। इसमें भारी मात्रा में जो जहाज है बेटे, जलियान, इसमें भारी मात्रा में एस्बेस्टॉस, रुको, लगा हुआ है। अब हमने थोड़ा विराम लगा दिया तुम्हें पढ़ाने के लिए। ये एस्बेस्टॉस जैसे तुमने पूरा बता दीजिए तो हम भाई बताने लगे। हम सूरज जैसा कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता तो हम खाली ए भी लिख देते, ठीक है जी? है बात नहीं? इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल आया है एस्बेस्टॉस का, ए। अच्छा, अंडरस्टूड? अब ये जहाज अपने को चाहता है कि इसको नष्ट कर दिया जाए। नष्ट करने के लिए ये तुर्की में घुसा जबरदस्ती। तुर्की की गवर्नमेंट ने कहा कि इस जहाज में इतना एस्बेस्टॉस लगा है, ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसको ले जाओ यहाँ से। प्रश्न ये है कि ये जहाज आया कहाँ? सुन लो, ये सब पूछ, ये इन चीज़ों पर सवाल उठाए तो लोगों में इतनी क्षमता हो कि खड़े हो जाओ और बोलने लगो उस पर। ये जहाज आया कहाँ? ब्राजील से। ब्राजील में कहाँ से आया? फ्रांस से। फ्रांस ने खरीदा था 2000 पैसे। फ्रांस से खरीदा था, ब्राजील ने खरीदा है। इंडिया में नहीं आया बेटा, नहीं आया ना।
इंग्लिश सिखा जाए तो बोलने दो उसको। ये अगर मंत्री बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए तो क्या मुश्किल हो? नहीं सर, कभी नहीं बुला नहीं तुम बड़े उसमें जब ना बुराई बड़ा और हमने डेट बता रहा हूँ आपको, ब्राजील चाह रहा है इसको समुद्र में डुबो दो, तो समुद्र में सिंक करके डुबो। तो जो समुद्र को जो संरक्षण संस्थाएं हैं विश्व की, वो उस पर हावी हो गई, मतलब समुद्र में नहीं प्रदूषण होगा, वो भी रिएक्शन करेगा वहाँ भी तो होगा सोल्यूशन। तो अभी बेचारे अपने स्थिर है, इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तुम लोगों के इच्छा का है। हाल ही में हिंडनबर्ग, अब तो आ गया, क्यों चर्चा में रहा? बताओ बेटा, पढ़ा होगा ये तो तुम लोगों ने, अखबार छीन के पढ़ा होगा ये। और देखिए हिंडनबर्ग है, सुनो एक रिपोर्ट जारी की इसने। अरे कौन है ये हिंडनबर्ग साहब, कितने बड़े हैं? ये रेखा है अरे नहीं, ये तो सारी मतलब एजेंसी है, तुमसे बड़ा कॉलेज कौन? इंटरनेशनल एजेंसी है उसने इंटरनेशनल है, भारतीय काल नहीं कर रही, हमको उसने वो दिया। उसने रिपोर्ट जारी की। अरे है कौन है हिंडनबर्ग? एजेंसी है, मालूम है, कहाँ किया है? फॉरेन की है। कौन से मालूम की? भूटान की, जर्मनी की, पाकिस्तान की, श्रीलंका, कहाँ किया है? अरे अमेरिका की है, अमेरिका की एजेंसी। अभी हम लिखा देंगे, इतना ज़्यादा तुम्हारे पास रखने में होगा उसका। अमेरिका की फाइनेंशियल फॉरेंसिक एजेंसी है, फाइनेंशियल फॉरेंसिक। ये शब्द याद रखना बेटा, फाइनेंशियल फॉरेंसिक शब्द याद रखना। एजेंसी है जिसका काम ही है कि दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दखल देना, उसमें जांच करना कि क्या गड़बड़ी, क्या उसमें जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। सर जी अमेरिका की कंपनी नहीं कर सकता हैं? अपने देश की। भारत या किसी का देश क्यों कर भाई, उसी ने पैसा लिया है, उसी ने खड़ा किया, उसी ने बनाया है, तो हम अपने देश में क्यों करें? सुनिए पूरी बात। प्रश्न ये हिंडनबर्ग क्या, ये शब्द आया? ये सर जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा है। अरे नहीं भाई, वहीं से आया। तुम सीमा रेखा के पीछे करोना सीमा के ना रेखा बोलने दे। मान जाओ थोड़ी देर हिंडनबर्ग, अरे नहीं माने वो बोलने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। हिंडनबर्ग जो है वो नाम अमेरिका में कहाँ से आया? अगर उस दो देशों की लाइन का नाम हम ले लेंगे तो अमेरिका का केस नहीं हो जाएगा। परवश नहीं है। हैं? ये द्वितीय विश्व युद्ध में, सुन लीजिए, लिख लो, नहीं भूल जाओ, और सुना चलेगा। सुन लो हमारे यहाँ, ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के जर्मनी के तानाशाह के समय की कहानी है। हिटलर, हाँ, उसका एक स्पेस शिप था। क्या था? हाँ, अंतरिक्ष यान। वो उसमें बड़े बड़े गुब्बारे बांध के उसको उड़ाया गया था। वो बाद में वो बस्ट करके नष्ट हो गए, भाई गुब्बारे फट गए। तो यहाँ उस हिंडनबर्ग, उस स्पेसशिप का नाम है जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने उड़ाया था गुब्बारे बांध के। अब क्या था? अब फिर आप लोग स्पेसशिप का गुब्बारे थे, इससे कंपनी क्या मतलब है? कंपनी का मतलब यह है कि हम हिंडनबर्ग की तरह काम करेंगे जिसमें ऐसे भ्रष्टाचार रूपी गुब्बारे भरे होंगे, उनको हम नष्ट कर देंगे।
बाली थे वो करप्ट भ्रष्टाचार से हाँ। ठीक है, सुन लेना खूब। अब अभी और है 2 लाइनें, अभी 2 लाइनें और है बेटा, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। इन्होंने भारत में हमला किया गौतम अडानी पर, वो एक अलग बात है, वो तुम लोग खूब जानते होगे, बड़े आराम से पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रश्न ये है, हिंडनबर्ग का प्रमुख कौन है, फाउंडर कौन है, खुराफाती कौन है, जिसने इसकी स्थापना तो किसी न किसी ने की होगी। तो इसका नाम है नेट एंडरसन। स्थापना किस वजह से? हाँ, स्थापना की थी नेट एंडरसन। कब की थी नेट एंडरसन बेटा, कब की थी? 2017 में। जल्दी का है। तो अभी हाँ अभी। और इतनी बड़ी रिपोर्ट बना दी इसने। अरे और क्या है, नेट एंडरसन इसके फाउंडर थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 2017 में, फाउंडेड इन 2017 AD। अब एक छोटी सी एक लाइन का प्रश्न और है, इसी में हम इसी के हमने इतना खंड बता दिया कि नेट एंडरसन का गुरु कौन था, जिसने नेट एंडरसन ने ये सारी चीजें सीखी हैं जिससे, या उसका रोल मॉडल कौन था, ये भी लिख के आ सकता है, एक ही बात हो। तो ये एक अमेरिका का अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट, और उस भले आदमी का नाम था हैरी डैश मार्को पोलस। कहीं कहीं पे पोलोस भी लिखा हुआ है, मार्को पोलस। ठीक, तो हिंडनबर्ग साहब क्या थे बता दिया, कैसे शब्द आया, किसने स्थापना की, कब की, और उनके भी रोल मॉडल कौन थे। अगला सवाल बहुत छोटा सा, क्योंकि तुम लोग डेली पढ़ते हो इसलिए तुम लोगों को याद रहते हैं सवाल। गत वर्ष यानी वही 22 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स 6 महीने से 8 महीने तक की होती है, वैसे 6 महीने मान लो। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने केंद्रीय जनजाति, ध्यान रखना, जनजाति मंत्रालय ने एक मेगा माने बहुत बड़ा सा मेगा स्वास्थ्य शिविर, जहाँ स्वास्थ्य की जांच हो, स्वास्थ्य हेल्थ शिविर का 2 दिवसीय आयोजन किया था। 2 दिन का था ये। अच्छा बेटा, तो ये कहाँ किया था, पहला प्रश्न। ये किया था, बोलो, झारखंड में। ठीक, लेकिन झारखंड में भी कहाँ किया था, पूरे झारखंड में था नहीं, जनजाति किसी स्थान पे होगी। तो ये लिख लो, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां पूरा नाम है। सरायकेला डैश पिटे खरसावां, ये क्षेत्र, सरायकेला खरसावां ये क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। क्या हुआ था यहाँ, मेगा स्वास्थ्य शिविर जनजाति के लिए एक आयोजन हुआ था।
एक जो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस स्वास्थ्य शिविर, मेगा स्वास्थ्य शिविर जो हुआ था, इसका थीम क्या था? आप बोल रहे लिखना आपने, अब हुआ, अब लिखो, लिखा, डैश लगाओ, अब हुआ। ये इतना आसान नहीं जितना आप लोग उसको हंसी में ले रहे हैं। अब हुआ, डैश, बुगिन, बुगिन, फिर डैश लगाओ, होदमो, होदमो, विराम। हाँ पूरा। इसके क्या माने हुए? नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। ये झारखंडी भाषा है, सुन लो बेटा, ये झारखंडी भाषा, यही लिख के आएगा पेपर में। इसके माने हुए हमारा बेहतर स्वास्थ्य, हमारा बेहतर स्वास्थ्य, ये इसके माने। एक बैक्टीरिया भाई साहब है, बहुत छोटे, कहाँ गैलेक्सी की बात कर रहे हैं थोड़ी देर में, कहाँ बैक्टीरिया बात है, और इसका नाम है माइक्रोबियल। एक बैक्टीरिया है बेटा, इसका नाम है माइक्रोबियल कंसोर्टियम। माइक्रोबियल लिखा, कंसोर्टियम, माइक्रोबियल कंसोर्टियम, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का काम ही विघटित करना है, किसी को बर्बाद करना है। तो ये किसे बर्बाद करता है? जल्दी कहा है यार, बहुत दिनों का नहीं है ये, जल्दी आएंगे भाई। नया है सर। हाँ, थोड़े दिनों का है। ये धान की पराली, धान जो बचता है उसको ये विघटित कर देता है। धान की पराली को बहुत ही शीघ्रता से विघटित करता है। तो सर किसान का मित्र हो गया सर। हाँ? किसान का मित्र हो गया। हाँ, तो मित्र तो है ही, इसीलिए बनाया गया। अब प्रश्न है, ये बनाया किसका, बनाया किसने है? हाँ, मतलब उसको जेनेटिकली किसने है? सब चीज अमेरिकन बनती, दुनिया का अमेरिका, चाइनीज ने बनाया, अरे ये बनाया किसने है? इंडिया। हाँ, अब आएगी। तो ये इंडिया, अरे नहीं, चलो अगला चलो, कृषि अनुसंधान संस्थान का है। हाँ, पिछले दिनों, अभी कल परसों की बात है, तुर्की सीरिया समेत अन्य कई देशों में भूकंप जबरदस्त आया था। इसकी तीव्रता कितनी थी? वेरी गुड, शाबाश, 7.8 पावर। अब प्रश्न यह है, इसका ईपी सेंटर कहाँ था? इसका ईपी सेंटर, ईपी सेंटर समझ गए? उद्गम के लिए कहाँ से वेव्स चले? कहाँ हमने सीरिया के एग्जैक्ट और कितनी नीचे ऊंचाई का हम आपको बता रहे हैं ना। ये शुरू हुआ था तुर्की
और सीरिया के सीमा प्रांत से, और उसका नाम था गजेनिया तेप। गजेनिया तेप, तेप, तामेक मत अप्पा। में भी कहाँ से, वो तो प्रांत हमने बोल दिया आपको, प्रांत तो बहुत बड़ा हो गया। में कहाँ पे, गजेनिया तेप के पीरजार सिक नामक स्थान, पीरजार सिक नामक स्थान पर इसका एपी सेंटर था। अब एक और छोटी सी बात कि ये जमीन से कितनी गहराई में था, जमीन से कितनी गहराई में? जमीन का असर बढ़िया है भाई ये घूमर वाला ये बाहर होगा, प्लेटें क्या ऊपर ऊपर लगी होगी इनके काम प्लेटें ये सूचना ये 18 किलोमीटर नीचे। हाँ अक्सर आता है। पिछली बार 1947 में भी बहुत भयानक आया था इसी तरीके से। बहुत सही। अब देखो ऐसा है, हम कोई जागृति का है तो ये जागृति में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन नहीं दे सकते थोड़ा कोई होता है हमें नहीं मालूम सीरिया सुनो 5 प्लेट के बीच में इसके कोई प्लेट इसके जल्दी काम। अब तुम पर जापान जापान बात में ये सवाल अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट वाले से पूछा करो, डीप में जाके। समुद्र जान लेना जरूरी नहीं है, नहा लेना, उसके अंदर झांकना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले दिनों अभी इसी महीने के लास्ट डेज पर INS विक्रांत मालूम होगा अपना, विक्रांत कहाँ, ये गंगा नदी में कहाँ INS विक्रांत कहाँ बताओ है? अब हम आगे क्या पढ़ाएंगे, मैंने INS विक्रांत के बारे में क्या है ये युद्धपोत है वायुयान एनी, जिस पर के हवाई जहाज उतरा विमान वाहक समझ। ठीक, सुन लो हमारी बात। इस पर अभी पिछले महीने किस विमान को उतारा गया था? अभी उतारा गया था, कोई अभी हमने पढ़ा था पूरी तरीके से पढ़ा था। तेजस लिख लो। इस पर जो विमान उतारा गया था उसका नाम था LCA नेवी, LCA नेवी या LCA तेजस, एक ही बात। LCA नेवी या LCA तेजस। तो सर आखिर बहुत से उतार जाएंगे, सभी लिखने पड़ेंगे। तो बहुत बड़े तुम ये पहला दुनिया चकित भी होता है ना, मतलब ये शक्ति प्रदर्शन किया गया ये तेजस भाषी। सुन लो मेरी बात। आप लोग जब अपने मस्तिष्क को इधर उधर लगा देते हैं, इधर सर्किट तेजस भारती विमान फाइटर विक्रांत फाइटर तो पहला फाइटर पहले जहाज पर उतारा गया।
अब तुम हमसे कहो जब विमान वाहक है तो और कोई फाइटर होगा, उसका क्या नाम? जब विमान वाहक ही है तो तेजस आज उतारा गया है, उस पर इससे पहले भी तो कोई भाषा बैठे होंगे। मिग 22 इससे पहले उस पर कौन था? मिग 22 उसका। ठीक, तो हम इसको बात कैसे करें? बहुत जैसे कि ऑपरेशन करते हैं डिसेक्शन बायोलॉजी में, बहुत समान करते हैं, ऐसे ही बहुत समान को इसको हटाइए तब समझ में आए। अब प्रश्न इसका एक और आता है, इसे बनाया किसने? भारत का उनने मुझे फ्रांस मंगाया, ये नहीं मानेंगे, ये फ्रांस जब तक नहीं आएंगे नहीं मानेंगे। अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। या ये भारत से HAL ने बनाया, HAL का नाम उससे पहले किसी ने सुनाया होगा? HAL नहीं तो ये तो हिंदुस्तान दुनिया के लीडर के तो अलग है। उस पे जो निर्माण होगा देखिए खिलाड़ियों का होगा सर। चलो बात खत्म। मध्य प्रदेश, अब चलते हैं थोड़ा और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वाइस चांसलर यानी कुलपति वीसी का नाम क्या रख दिया? पद नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी करना हवाई जहाज पहले पानी तय रहेगा, फिक्स होता है, यूनिवर्सिटी में क्या है? अब प्रश्न बताओ क्या सर? क्या इसका सर? हाँ कुलगुरु कुलपति था कुलगुरु। बाकी से हो गए सर। अब सही रहा ठीक। अरे होगा छोड़। अब जरा फिर पानी की तरफ चलो बेटा। देख जाएंगे। अभी चूंकि करंट चल रहा है, करंट लग रहा है, तो कैटा मारन पोत, कैटा मारन पोत भारत का ही है। कैटा मारन पोत ये चर्चा में कैटा मारन पोत चर्चा में क्यों कहा? यह आया नया था उस बदल रामदास सीताराम। इसकी रेंज ज्यादा है। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला पहला पोत। क्या सर आपसे? हाइड्रोजन ईंधन से बेटा चलने वाला प्रथम पोत जलयान। शेर, इसको शेर माने तैरना, शेर किसने बनाया है ये? किसने बनाया? भारत में किसने बनाया? भारत में क्या सब लोग लगाने बन जाता है तो उसमें ब्रिटिंग तो डियारियो कर सकता है, उसको भाई आदमी कर सकते हैं। आगे बनाया किसने? HAL तो हवाई जहाज NTPC बिजली बना।
कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड। चलो भैया, इतने सवालों का थक गए हो। अरे बैठ कहाँ जाए, हम पढ़ाएंगे ऐसे ही है। क्या बता अब बंद हर जगह हुई गाँव। एक किताब और रह गई थी बेटा, सुनो ध्यान दो, एक बात और तुम्हें बता दें, बगैर बताए हुए ध्यान रखना ये बात, और डीएम साहब को कर देंगे, इसकी सूचना दे देंगे, जीडीओ को भी दे देंगे हम। भले तुम लोगों में से कोई ना पहुंच पाए, हम पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, हम बच्चों का टेस्ट लेने जा रहे हैं, बगैर बताए हुए आप लोग आके बैठो, पेपर पढ़ते हैं। किसी भी कभी भी कहीं से होगा, करंट हो जाएगा। हमारे लिए विषय कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पैटर्न क्या है, वन लाइनर होगा या एमसीक्यू होगा? ऑब्जेक्टिव आप हम हमें मालूम है कि आगे आप ऑब्जेक्टिव भी देंगे ना। वो प्रश्न तो हमने इसलिए दिए थे तुम्हारी फाउंडेशन बनाने के लिए, आगे हम ऑब्जेक्टिव भी देंगे। सर विधान परिषद वाला जो क्वेश्चन था, हाँ, आपने तो सेट किया था, उसमें डाला था, तो विधान परिषद 16% आपने लिखा था शायद उसमें, जो हाँ सर, बराबर की 10%। सर क्वेश्चन में था कि राज्यपाल चलो एक पुस्तक का नाम है, देखते हैं। पुस्तक का नाम है, देखते हैं। अरे अंग्रेजी में लेट अस सी, पुस्तक का नाम है देखते हैं। ध्यान रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा तुम लोगों का। हाँ, इसका लेखक, इसका लेखक, इसका लेखिका है, लेखक तो हमने ऐसे कह दिया था कि तुम लोग कंफ्यूज हो। दयानिता सिंह, दया लिखो, दयानिता सिंह। दयानिता सिंह लिख लिया। लेखक है, साहित्यकार है बेटा। क्या है ये उपन्यास का, उपन्यास है, जीवन का है, काम उपन्यास देखते हैं। हाँ देखते हैं, देखते हैं, है कि नहीं है? हाँ ठीक है। हाँ अगला लिखो, अगला लिखो बेटा, किबिथु, किबी की वी और थू, हाँ उससे बड़ी उपाय किबिथु, किबिथु किसी स्थान का नाम है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अरुणाचल प्रदेश में छावनी है जो हमारे पूर्व इस छावनी है, इसका नाम बदल के विपिन रावत छावनी रखी है। ठीक है।
अगला लिखो बेटा, नागी, लिखा नागी, डैश लगाओ, नागी लिखा, नागी है सर, नागी। नागी, नागी गा है चट्टा, नागी डैश नकटी, नकटी लिखा। हाँ, पढ़ाई नहीं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना, बात इसलिए हंसी आती है। नागी नकटी पक्षी, आगे हम क्या बोलेंगे? नहीं, अभ्यारण्य या बिहार नहीं है। नागी नकटी पक्षी आश्रयणी, आश्रयणी जहाँ पक्षी जाके आश्रय लेते हैं और फिर सुबह को उड़ जाते हैं, आश्रयणी। ठीक, कहाँ है? नहीं, रन आपका ऑप्शन नहीं है। हम समझ गए तो गुजरात चले गए, नीतीश कुमार को जहाँ जाओ, बिहार, बिहार में है बेटा। यहाँ पर राज्य ने, लिखो, यहाँ पर राज्य ने पहली बार पक्षी महोत्सव आयोजित किया था। पक्षी महोत्सव आयोजित किया था। कहते तो हम क्या करें, हम करो ये उसका नाम बताओ, पक्षी महोत्सव का और दूसरा कल चलिए। अगला बेटे क्वेश्चन है, भारत का प्रथम, बहुत संभाल के लिखना, इसको कठिन है जरा, भौतिक शास्त्री लिख लेंगे। भारत का प्रथम लिक्विड, लिक्विड माने द्रव, लेकिन लिक्विड ही लिखिएगा, अच्छा बेटा। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, मिरर, मिरर माने दर्पण, मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया? कहाँ? खगोली है तो, हैं? वेरी गुड, ये सही है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। उत्तराखंड में कहाँ? नहीं, ये जितने हैं ऐसे वाले सर, वो ये उत्तराखंड में ही लगाया है। खगोली, खगोली ऊंचाई है ना, एक तो ऊंचाई है, दूसरा जलवायु ना, जलवायु हटाओ, जलवायु को नहीं कभी को आसपास अच्छी बॉर्डर ना, जल्दी बताओ। जलवायु को हटा दीजिए, ऊंचाई वाली बात सही है। दूसरी है वो भी ठीक है, वहाँ प्रकाश प्रदूषण नहीं, प्रकाश प्रदूषण। चलो अब अगला, चलो अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स जो है वो एक उपग्रह है, बता दिया हमने आपको। एक्स, एक्स एक क्या है? उपग्रह है। ये किस देश का है? रुक जाओ, ये किस देश का है और किस देश ने इसको छोड़ा है? भारत का। ये किस देश का है? स्पेस एक्स जो है ये भाई साहब एक उपग्रह है, एक का ए देश के और सी देश, इनका काला पौड़ा ले गया, उड़ा दिया।
बताइए किस देश के हैं और किस देश ने इसको अंतरिक्ष में छोड़ा? रशिया का है कहते हैं। देखो रशिया से आप बोलो ये तो गलत हो गया। अमेरिका का तो नहीं है सर। दूसरा खंड ये इटली का है, अमेरिका ने अमेरिका ने छोड़ा। ठीक है सर। एक खंड हुआ तो आपने दूसरा वाला यस सर। इटली का है, मैची वाले वाला है हाँ सर ठीक है। इटली का है, अमेरिका ने छोड़ा है। अमेरिका ने कहाँ से छोड़ा? ये जो हमने अपने पास जोड़ दिया फ्लोरिडा। सर ये इसका काम क्या है? कहाँ से करा? हम बस ऐसे यही नाम है इसका। अमेरिका ने छोड़ा। इटली से और किसी के मौसम जलवायु अगला विश्व, देखो बेटा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विश्व प्रवासी पक्षी, पक्षी अपना नाम मत लिख देना, पक्षी दिवस 9 जनवरी। कब मनाया गया? 14 मई। हाँ। एक बार इसका आयोजक कौन था? विश्व का नाम ले रहा हूं मैं, इसका आयोजक कौन था? दूसरा था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बेटा, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र। यस सर। और तीसरा खंड इसका यह है, इसका थीम क्या था? सामान्य अध्ययन इतना सामान्य नहीं कि उसका अध्ययन कर लिया जाए। हाँ। उसका थीम अभी अभी हम लोग विचार कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। हैं? बोलो बोलो, हाँ बोलो, बोलते क्यों नहीं? एक जरा सा खंड तुम्हारा सही है, बताओ। बच्चियों को प्रदूषण से बचाना। अरे भैया, अरे कौन सा प्रदूषण है? प्रकाश प्रदूषण। लाइट पोल्यूशन। अब तो मैं एक सवाल पूछूं, जाओ। सर इसका थीम क्या है बताइए। अरे अच्छी बात है, प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण। नहीं सही का नाम क्या था? सेब हैं? इसके नहीं बस ये प्रकाश प्रदूषण। ये प्रकाश प्रदूषण आ कहाँ से गया? प्रदूषण आ गया तो सब पक्षियों को जाओ। ये सब था। जो हम पहले वो केवल सुनाता हूँ, प्रकाश प्रदूषण क्या बिगाड़ेगा पक्षियों का? दिन भर तो उड़ते रहते पक्षी हैं। सर उनके नेत्रों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी पक्षियों के। तो आपने दावा का नहीं दी ना? बताओ। ऐसी निर्दात मौत। सर बच्चों के सर ऐसा होगा बच्चों के दमन से सर पोल्यूशन हो रहा होगा। बच्चियों के कब सुन लो मेरी बात। वही क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? एक जगह से जो आश्रय लेते हैं, जो कहीं आते हैं, पहुंच जाते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव वाले दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी वाले उत्तरी ध्रुव जाते हैं। ठीक, प्रकाश प्रदूषण अगर होता है, लाइट ज्यादा होती है, वो अपना मार्ग बनाता है। उनको सर नेत्रों से कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नहीं देख पाते हैं। मार्ग भटक जाते हैं, मार्ग बेटा, वो मार्ग प्रकाश से अपना मार्ग भटकता है, अपने वतन को वापस नहीं मिलता चश्मा लगा है। हम
अब आज जाने चल चलो चलो बकवास हाल बकवास चलो हम पढ़ाना कर देंगे बंद, छुट्टी कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब जरा आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो और इस क्लास को बहुत पढ़ते हो, घंटों पढ़ते हो, महीनों पढ़ते हो। एज ऑफ कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं मैं, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट क्या है, कब बना था, कौन था इसके पीछे? तुम तो ये खंड को इतिहास का तुम लोग महीनों पढ़ते हो, घंटों बहुत अच्छे पढ़ते रहते हो, घंटों थकते नहीं हो, इतने मतलब मुरीद होके पढ़ते हो। ये बताओ मिडिवल इंडिया की मिडिवल नहीं, मॉडर्न इंडिया। बता दिया हमने। ये सर वहाँ सर्च नहीं करे सर, ये तो उसका होगा सर, सीएससी का होगा सर। हैं? जो सर आपने कार्यक्रम की वो देखिए आईसीएस वाले पहली बात, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट ये बना था 1891 में, 1891। इसमें था क्या, कन्याओं के विवाह की आयु 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 12 मतलब उस टाइम बता रहा हूँ, 12 वर्ष से कम नहीं। 1891 में सुनिए बेटा, भारत का कौन सा व्यक्ति इसके पीछे काम कर रहा था या किसका सहयोग था, उसका नाम लिख लीजिए। गवर्नर थे सर। शांत रहो, बहुत शांत रहो, इतना सरल होता तो बताए। हैं? समाज सेवक थे। अरे समाज सेवक थे, ये सब समाज सेवक भी थे, वकील भी थे, लेखक भी थे, प्रकाशक भी थे और बहुत कुछ थे, पढ़ाते भी थे। हाँ नाम बता रहा हूँ, नाम क्या, हम अपने घर का पता बता रहा हूँ। इनका नाम था B.M. मालावारी। हाँ बहुत कुछ बताइए इनके बारे में। ये बड़ौदा के रहने वाले थे, इनका पता। अरे भाई गुजरात, बड़ौदा गुजरात एक ही बात हो। समाज सुधारक, प्रकाशक, कवि, लेखक जी सब कुछ थे। अच्छा बेटा, अब प्रश्न एक और बना, इतने प्रश्न इनमें बन गए। एक प्रश्न और बना कि इनके समय में भारत में ब्रिटिश शासक कौन था। भाई इनने तो बना नहीं दिया, कोई ब्रिटिश शासक भी तो होगा। मॉडर्न इंडिया में तो यही तो आता है, ब्रिटिश शासक भी तो होगा कोई, तो वो कौन था? हैं? लॉर्ड? अरे रुको, ये रूलर था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन। लड़कों के लिए कोई आए नहीं क्या? लड़कों के लिए कोई तुझे नहीं बना। अगला चलो। ये सिर्फ महिलाओं की ये 12% के लिए किया गया था या पुरुषों की भी? नहीं, पुरुषों का इसमें उल्लेख नहीं है, महिला को इसलिए था तब कन्या विवाह अर्ली कर दिया जाता है, इसलिए नहीं उसको दिया जाता है। और ये महिलाओं के हित में, कन्याओं के पक्ष में शिक्षा, सामाजिक सुधार का कार्य करते थे। हैं? नहीं तो जो मॉडर्न पढ़ा था उसे पूछना हमें नहीं मालूम। हाँ नेटिव, अगला चलो। नेटिव सुनो, तैयार रहना टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए तैयार रहना।
टेस्ट के लिए तैयार रहना नहीं है। कब नहीं बताएंगे हम, ये तो हम जितने बच्चे नहीं आएंगे हम नाम उनका लेकर दिला के दे देंगे कि यह तुम्हारा होता है। ये बच्चे आते हैं इतने प्रेजेंट रहते हैं। सही है सर। ऐसे थोड़ी कोई भाई गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उसके लिए समर्पित रहना एक चाहिए। लेक्चर के 1000 रुपए जा रहे हैं सर। हैं? एक लेक्चर के 1000 रुपए जा रहे हैं, एक सवाल जा रहा है सर। बिल्कुल, मतलब कायदे से पढ़ना भी चाहिए। नहीं यार, खूप खर्च होता चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट ये पढ़ा होगा आपने। नेटिव, सुनो लिसन मी प्लीज। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट है 1892 से 20 साल घटा। ठीक, 1872 बेटा, 1872। ठीक, इसके भारतीय प्रणेता या प्रयासकर्ता कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसमें दोनों आ गए बेटा। इसमें गर्ल्स के लिए एज 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और बॉयज के लिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब एक अंतिम सवाल इसी का। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर जब ये 1872 में ये कर चला गया था कि गर्ल्स की जो एज है वो 14 वर्ष से कम नहीं होती, तो फिर सर 1891 में बार सर क्या चीज? दोबारा क्या बोल सकते हो सर 1872 में जब ये एक्ट बन चुका था कि गर्ल्स की तब पूरे भारत में एक समान नहीं नहीं था। ना, अलग पूरे भारत में एक समान नहीं था। ये अलग की बात तो बोल रहे हैं। अगला चलो। मतलब गवर्नर कौन था? गवर्नर। हाँ, गवर्नर ही तो बता रहे हैं। रूलर, शासक पूछा था। शासक थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ये उस समय रूलर थे। एक सवाल और है इसी से संबंधित। किस अंग्रेज शासक ने प्रांतीय सीमाओं किस अंग्रेज शासक ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया था और कौन से नए प्रांत बने थे? पुनर्गठन किया था। पहले तो तोड़ दिया भाई, ऐसे जोड़ा पुनर्गठन किया था और कौन से 2 नए प्रांत बने थे? सर ये बंगाल के साइड में कुछ हुआ था। बताओ। मुंबई और मद्रास शांत। देखो, पुनर्गठन का निर्णय जो लिया था वो लॉर्ड कर्जन ने ही लिया था। सुनिए, और 2 जो राज्य बने थे वो पूर्वी बंगाल और आसाम। उससे पहले ये नहीं थे। ये सर की बात हैं? किस समय क्या? 1905 बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ और तुरंत इन्हें बना दिया। बंगाल विभाजन का विरोध हुआ, नहीं हम फिर से बना दिया। चलो, 1849 में लिखो बेटे। 18 तुम लोग तो 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में
शासक ने मिलाया था? ये सब मॉडर्न इंडिया से बता दिया मैंने क्वेश्चन आपको। किस शासक ने मिलाया था? किसने किसने? हाँ? लॉर्ड डाउन। ठीक है, ठीक है, ठीक बताया। सवाल नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स पर। यस सर। छोटा सवाल है। ये तो इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। बेटा सवाल बताओ, किसी देश की सामाजिक पूंजी क्या होता है? सामाजिक पूंजी। हाँ, उसकी जनसंख्या, जनसंख्या सामाजिक, सामाजिक पूंजी। सर वहाँ तो युवा वहाँ क्यों बाकी संस्कृत कल्चर होती है, बाकी संस्कृत होती है सामाजिक मंदिर कुछ नहीं। किसी देश की, देश नाम लिया भाई, किसी देश की सामाजिक पूंजी क्या होती है? ये इकोनॉमिक्स से सवाल उठाया मैंने। राष्ट्रीय आय तो अरे बात है आय, सामाजिक पूंजी में आय कहाँ से आ गई? उसकी जनसंख्या हो सकती है, जनसंख्या सामाजिक पूंजी साधन हो सकते नहीं, हैं। नहीं कुछ नहीं। लिखो बेटा, उत्तर लिखो, उत्तर लिखिए। समाज का आपसी सामंजस्य, तालमेल, समाज का आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति भरोसा का स्तर, किस लेवल पे हम एक दूसरे का भरोसा कर सकते का स्तर उस देश की सामाजिक पूंजी कहलाता है। सर हम एक शब्द में बंधुत्व कह सकते हैं, बंधुत्व की भावना। अरे अंत इसकी सर कभी गणना की गई है, इसका मूल्यांकन किया गया है, कभी इसका मूल्यांकन किया ये इकोनॉमिक्स वाले बताएं, मुझसे पूछना। नहीं इसका जरूर किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अगर ये होगा तो सही कहेगा। तो अपने आप बड़े डाउन है ये इंडिया में। और इंडिया में तो ये सबसे कम स्तर पे होगा, सबसे अधिक ये पाया गया स्विट्जरलैंड। अगला चलो, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती? नंबर 1, बैगा जनजाति भारत का यह बेटा भाग में बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? और इसके रुको, इसके पर्यावास यानी कि हैबिटेट कहाँ रहें? पर्यावास माने कहाँ रहें, हैबिटेट आवास। हाँ का अधिकार इन्हें कब मिला था? इन्हें हैबिटेट का अधिकार कब मिला था और ये कहाँ पाई जाती है? नहीं पता। अब ये नागालैंड कौन था? नहीं, नागालैंड में नहीं बैठाओ। ये मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश अगर प्रांत पूछे तो मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पाई जाती है। और इन्हें पर्यावास यानी कि हैबिटेट का अधिकार 2015 में मिला था। 2015 में मिला था। किस नियम के अंतर्गत मिला था? थोड़ा सा और गहराई में जाओ। अरे रुको भाई, जनजाति वन अधिकार अधिनियम लिख लो बेटा, वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। ये अधिनियम वन अधिकार का था और 15 में गवर्नमेंट ने इनको अधिकार ये दिए। दो सवाल और बस सुनिए, दो क्वेश्चन
बहुत सिंपल आप लोग फौरन बता दोगे। नंबर 1 चारकूला। चारकूला नाम सुना? चारकूला ये एक लोक नृत्य है। कहाँ का? मिजोरम मणिपुर से अलग जो हटी ना उड़ीसा नहीं यहाँ से हम उड़ीसा है। भारत लाइए ये यूपी का कहाँ का है? वृंदावन। यूपी वृंदावन। वही मंडल में चले गए। जब है हाँ लास्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मालूम है। पट्टू, कहीं कहीं पट्टा भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे पट्ट भी लिखा हुआ है। हाँ, इतिहास की किताबें हैं ये, मतलब हम पुस्तकों में अंतर है, ये लिखने वाले ने अपने लिखा है पट्टू और कबूलियत। पट्टा पट्टा सही कह रहे हैं सर। कबूलियत ये एक नियम है। हाँ सर, पट्टा पट्टा सर। किस शासक के काल में लागू हुआ था? जहांगीर के तो नहीं सर। है जहांगीर के। जहांगीर कैसे सर? बल्लभ उससे बाद बल्लभ है कहाँ तुम आओ? नहीं तो शेर शाह के बाद वो अरे बस यही वो ठीक समझ गए? ये शेर शाह के काल में लागू हुआ था। अब ये नियम क्या है? पट्टा मतलब सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली जमीन। पट्टा कहाँ? पट्टू लिखा हुआ, पट्ट लिखा हुआ, पट्टम लिखा हुआ। अब कबूलियत क्या? सुनो बेटा, भूमि दी जाने वाली भूमि। अब कबूलियत क्या? कबूलियत राजस्व, रेवेन्यू। मतलब जो किस पट्टा कौन देता? गवर्नमेंट किसान को। कबूलियत किसान गवर्नमेंट को। ठीक ओके। ये नियम किसने लागू किया था? बात खत्म। इसके अलावा टाइम हुआ है देखो, पढ़ाने का टाइम से कोई हमारा मतलब नहीं, कभी नहीं।